कर हो गई है कि उन लोगों में मेल मिलाप दिल से हो ही नहीं सकता है। ये एक कागजी बंटवारा उन लोगों ने किया है, अभी भी दिल में पूरा खोट है और इसका सीधे परिणाम पर, रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और बिहार की जनता, भारत की जनता ये समझती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने ये जो एनडी गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन भी हम लोग कहते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य चल रहे हैं। एक ही उद्देश्य है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और उसका कैंडिडेट यहाँ 6 आदमी 7 आदमी है। तो अनेक जोगी मठ उखाड़ की बात आती है, तो वही बात हुआ, हम शुरू में ही कह दिया था कि इन लोग का जो पर्पस है वो लोभ का पर्पस है, लाभ का पर्पस है, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का नहीं है। इसलिए ये लोग नहीं टिकेंगे और आज नतीजा वही हुआ। दूसरी तरफ आप एनडीए में देखा कि बहुत पहले सारा अपना तय कर लिया, कहीं कोई मनमोहनिंग नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ पर तो एक नेता है और एक राष्ट्र की बात आती है। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और 2024 क्या, हम तो कह रहे हैं कि 2030 तक के नरेंद्र भाई मोदी जी को कोई हराने नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता समझती है। हो सकता है कहीं बेरोजगारी हो सकता है कहीं और कोई संकट हो, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयास किया है, चाहे अंधन योजना का मामला हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो मामला है या 5 लाख रुपए तक सो हो, या G20 की बैठक करके समूचे अधिकांश संसार के जो हमारे नेता लोग हैं उनको बैठ करके सदारत किया, या आज आर्थिक स्थिति हमारी है जो 11वां-12वां पोजीशन में हम लोग थे, आज 5वां पोजीशन में हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है। और निश्चित रूप में जैसा कि उनका टारगेट है, मोदी की गारंटी है कि 2027 आते आते हम संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये सब है कि हिंदुस्तान को आगे आने वाला जो वर्ष है वो संसार का सबसे उन्नत समुन्नत राष्ट्र के रूप में ले जाने का उनकी कल्पना है। इस उद्देश्य से एनडीए के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ किसी प्रकार का मनमोहनिंग नहीं है। और दूसरा है घमंडिया गठबंधन में जो आप देखा, पहले कहते थे कि एनडीए के लोग नहीं सीट शेयरिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो 3 दिन से तो तेजस्वी प्रसाद दिल्ली में बैठे हुए हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और होते होते आज की बात आई है कि 12 बजे उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा ऐसा कर दिया है। वो भी जिस तरह से होता है ना कि सांप से सुंदर की बात होती है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है, ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने सीट का बंटवारा किया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब बंटवारा में ही इस प्रकार का मतभेद और मनभेद दोनों हो गया है तो उसका रिजल्ट साफ है। वो कहीं से नहीं एनडीए को चैलेंज कर सकते हैं, और बिहार में एनडीए 400 सीट निकालने वाली है। और जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप में 400 पार होगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारत के लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ की जनता के लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ के गरीबों के लिए सौभाग्य की बात है। और इसीलिए हम लोग यही कह सकते हैं कि घमंडिया का जो गठबंधन है उनका जो आपसी तालमेल हुआ है वो दिखावा है, छलावा है, बीच में उन लोगों के हृदय में दरार है। हंसी आती है ये कह के कि परिवारवाद हम चलाते हैं या परिवारवाद लालू जी चलाते हैं। लालू जी का बेटा चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप, चाहे मीसा जी हो, ये तीनों कौन आंदोलन के प्रोडक्ट हैं? कितने जन समस्याओं के लिए उन्होंने लड़ाई की और जेल गए और उनको थोप दिया गया। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, तो आज मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हो गए। तो परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि जो बचपन से जन संपर्क में रहा हो। आप मीन करते होंगे कि हमारा बेटा संतोष के बारे में लोग कहते होंगे। संतोष मिडिल पास नहीं है, संतोष
एमए है, पीएचडी है, नेट किया हुआ है, जिसके बदौलत आज गया कॉलेज में प्रोफेसर भी है। और ये नहीं कि वो एमएलसी है तो उसको कोई ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आज प्रोफेसर है, इसको 2.5 लाख रुपया सालाना महीना मिल सकता है, और वहाँ क्या है 1.5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन जन सेवा के लिए आज नहीं, शुरू से ही जब उसने होश संभाला, जब कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद तो जानते हैं कहाँ काम किया, यूनिसेफ में काम किया। यूनिसेफ में एक प्रखंड का प्रभारी रहा, उसके बाद वो औरंगाबाद का प्रभारी था, काम कर रहा था। ये जो बिजली का पोल है और तार है, उस पर चढ़ करके वो यूनिसेफ का स्पीकर साफ था, और कहीं नहीं ये कहता था कि मेरे पिताजी मंत्री हैं, ये क्या है, क्योंकि उसके बारे में हमको पता है कि जब ड्रोन जो होता है, स्टेट मालिक होता है यूनिसेफ का, और हम डिप्टी मिनिस्टर थे वेलफेयर का, तो मेरे पास आया हुआ था, तो उस समय संतोष बैठा हुआ था। जब मालूम हुआ उसको संतोष के बारे में कि मंत्री का बेटा है, तो आश्चर्य किया, अरे भाई ये तो कभी नहीं कहा कि हम मंत्री के बेटा हैं। और फिर जब राजनीतिक में आया तो आपको बताना चाहते हैं, इसको पता नहीं, आप लोग छापिए, बताइएगा कि नहीं। 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बैठक हुई थी यहाँ गांधी मैदान में, उस समय भाजपा ज्वाइन किया था, मेरे साथ नहीं था। और जब आगे बढ़ा उसकी कारवा, हम भी आगे बढ़ते गए। लास्ट में वो शायद हमारा उम्र या हमारे प्रति पिता के प्रति कर्तव्य समझ में आया, तब फिर उधर छोड़ के कहा कि जो पिता हमारे हैं जिस पार्टी में, उस पार्टी में रहेंगे। और वो रहा, और रहने के बाद एमएलसी हुआ, एमएलसी के बाद दोबारा एमएलसी अभी हुआ है और मंत्रिमंडल में है। तो वो अपने काम, आंदोलन और सेक्रीफाइस के चलते है, न कि जीतन मांझी के बेटा के चलते। इसलिए एक तरफ वो परिवार है और दूसरी तरफ ये हमारा परिवार है। इसको आप लोग जज कीजिए कि भाई भर्तू अब जीतन मांझी का बेटा वो आज है या अपने मेरिट से है, और दूसरे का किस मेरिट से है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए या एमएलए हुए या मंत्री हुए या फिर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हुए, उसमें कौन आंदोलन में था, कौन सेक्रीफाइस था, कितना दिन वो जन सेवा किया। कि हम समझते हैं कि जनता स्पष्ट